यस बैंक को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आप यस बैंक के आज के ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो आज भी यस बैंक के अंदर आपको लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। यस बैंक जब से Q4 के रिजल्ट आए हैं तब से आपको इसकी शेयर प्राइस के अंदर कंटिन्यूस यहाँ पर फॉलिंग देखने को मिल रही है। इसने अपने 15 रुपये के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तो तोड़ा ही था, साथ ही साथ अपने 14 रुपये के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। और यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर यस बैंक को लेकर 10 रुपये के नीचे का यहाँ पर टारगेट दे रही है, जिसमें अगर हम स्पेशली बात करें तो कोटक सिक्योरिटी और साथ ही में और भी बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म यहाँ पर यस बैंक के जो 10 रुपये के नीचे के टारगेट दे रही है। तो क्या आपने यहाँ पर यस बैंक के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको लॉस बुक करके बाहर हो जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करके रखना चाहिए? क्योंकि एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि शॉर्ट टर्म में तो आपको इसके अंदर कोई बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिलने वाले हैं। जिस प्रकार से यस बैंक में अपने Q4 के रिजल्ट में 3700 करोड़ रुपए का यहाँ पर लॉस डिक्लेयर किया है। अगर आज भी आप यस बैंक के ट्रेडिंग चार्ट को देखेंगे तो आज यस बैंक का शेयर 13.40 रुपये पर ओपन हुआ और 13.45 रुपये का इसने हाई बनाया। अगर इसके लो की बात करें तो 13.05 रुपये का इसका लो था और अगर इसकी क्लोजिंग देखेंगे आप तो 13.15 रुपये की, यानी कि 1.5% के नीचे की यहाँ पर क्लोजिंग निकल कर आई है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इन बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्योरिटी और इनकी तरफ से जो टारगेट दिए जा रहे हैं ये 10 रुपये के, ये तो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे अगर 10 रुपये के टारगेट होते तो LIC जो कि कल ही के दिन आपको 7 लाख क्वांटिटी का इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिला है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको यस बैंक के अंदर इस टाइम पर देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ अगर वॉल्यूम को भी एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रही है। आज भी NSE के अंदर लगभग 11 करोड़ 39 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है यस बैंक की, जिसके सामने 5 करोड़ 65 लाख क्वांटिटी डिलीवरेबल पर बेस पर उठाई गई है। और डिलीवरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज है लगभग 50% के करीबन। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जितने भी यहाँ पर डिलीवरेबल बेस काम हो रहे हैं इसमें रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा नहीं है, जबकि जितनी भी यहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है जो कि यहाँ पर इस पर हाईली सेलिंग का प्रेशर बना रही है और इसकी प्राइस के साथ मैनिपुलेशन करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैनिक ले रहे हैं और यहाँ पर लॉस बुक करके बाहर हो रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा और अगर यहाँ पर यस बैंक की चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो आइए डिटेल में जानते हैं कि यस बैंक की दिक्कत क्या है। यस बैंक के अंदर जो यस बैंक के बैड लोन्स है जो कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए के हैं। जी हाँ दोस्तों, 50,000 करोड़ रुपए के यहाँ पर जो यस बैंक के बैड लोन्स है वही यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न है यस बैंक के अंदर तेज़ी नहीं बनने का। लेकिन यस बैंक के CEO जो कि यहाँ पर प्रशांत कुमार है, उनकी तरफ से यस बैंक को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ यस बैंक लिमिटेड द टारगेट ऑफ इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल बेल आउट विल फोकस ऑन बूस्टिंग लेंडिंग टू बिजनेसेस दिस ईयर आफ्टर विनिंग बैंक डिपॉजिटर्स। अगर आप यहाँ पर 2020 की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो उसमें अगर आप डिपॉजिटर्स का फोकस देखेंगे तो डिपॉजिटर्स का रेशो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिल रहा था। और इस बार जो यस बैंक के CEO है प्रशांत कुमार, उनका फोकस सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिपॉजिटर्स का वापस से भरोसा जीतकर वापस यस बैंक के डिपॉजिटर्स के रेशो में ग्रोथ करनी थी। और इस ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आया है उसमें अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिटर्स एंड रेजिंग कैपिटल वेयर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस फॉर कुमार हु टेक ओवर द reins of Yes Bank in March 2020 after regulator seized the lender to prevent its imminent collapse. A year later its deposit have grown nearly 55% as opposed to losing 40% of the टोटल बिफोर द लेआउट। यानी कि यहाँ पर यस बैंक के अंदर जो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है डिपॉजिट्स के अंदर वो लगभग 55% से इंक्रीज हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि यस बैंक के अंदर जो ये 10 रुपये के टारगेट लगाए जा रहे हैं इसको वापस पेनी शेयर्स के अंदर देखा जा रहा है। तो यहाँ से ये लेवल्स को तो मैं यहाँ पर आपको नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर यस बैंक के जो पॉजिटिव अपडेट्स है वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ से निकल कर आ रही है। साथ ही साथ में अगर हम यहाँ पर यस बैंक के आने वाले फ्यूचर्स के
एक्सपेक्टेशंस यानी कि जो उनके फ्यूचर प्लान से अगर उनकी तरफ भी नज़र मारें तो यहाँ पर यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार जी ने एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर कर दी है कि यहाँ पर यस बैंक के अंदर जो आपको इतना लॉस देखने को मिला है, जो हाईली लॉस देखने को मिला है, वो प्रोविजंस के कारण देखने को मिला है। और आने वाले क्वार्टर्स में अब आपको प्रोविजंस देखने को नहीं मिलेंगे, इतने ज़्यादा प्रोविजंस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो 100 रुपये के यहाँ से जो यस बैंक के टारगेट दिए जा रहे हैं, बहुत सारी मैंने यहाँ पर वीडियो सर्च करी है, एनालिसिस करा है, तो यहाँ पर यस बैंक को लेकर जो यहाँ पर 100 रुपये के टारगेट दिए जा रहे हैं उसको तो मैं यहाँ पर नहीं कंसिडर करना चाहूँगा। लेकिन साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पर यस बैंक के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस हो रहा है, आपने 30-35 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर और अपर लेवल से एंट्री ले रखी है, तो आपके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस बियर कर चुके हैं। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा, कुछ टाइम के लिए आप और यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया है, यहाँ पर आने वाले मंथ्स में अगर आपको प्रोग्रेस देखने को मिलती है तो डेफिनेटली यस बैंक की शेयर प्राइस यहाँ से इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन इसके जो यहाँ से 100 रुपये के टारगेट आ रहे हैं वो यहाँ से आने वाले 4 से 5 साल के अंदर तो देखने को नहीं मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यस बैंक के अगर हम यहाँ पर कॉरपोरेट लोन की बात करें तो यस बैंक ने यहाँ पर टारगेट भी लगाया है कि उनके कॉरपोरेट लोन में 10% की तेज़ी वो यहाँ पर आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कॉरपोरेट लोन के अंदर आपको लगभग 11.7%, लगभग 11.5% की गिरावट आपको देखने को मिली थी। तो अब यहाँ पर जो बैंक का फोकस है वो कॉरपोरेट लोन पे तो है ही है, लेकिन साथ ही में यहाँ पर रिटेल और स्मॉल बिजनेस पर भी ज़्यादा है। रिटेल एंड स्मॉल बिजनेस पर भी यहाँ पर बैंक बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोन मिला और साथ ही साथ नई स्कीम्स भी चलाई जा रही है, जिससे यस बैंक के अंदर वापस डिपॉजिटरी बढ़े। यहाँ पर फंड रेजिंग को लेकर भी बातें निकल कर आ रही है कि यस बैंक वापस यहाँ पर अपनी फंड रेजिंग को लेकर कोई स्टेप्स उठा सकती है। लेकिन यस बैंक के सामने अभी सबसे मेन उनकी असेट्स क्वालिटी को बेटर करने का यहाँ पर फोकस है। अगर यहाँ पर यस बैंक अपनी असेट्स क्वालिटी को बेटर कर पाती है, अपने बेड लोन्स को यहाँ पर रिकवर कर पाती है, अपने एनपीएस को कम कर पाती है, तभी यहाँ पर जाकर आने वाले टाइम में आपको कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम लास्ट 6 मंथ की बात करें तो यस बैंक की तरफ से काफ़ी अच्छी यहाँ पर एनपीए की रिकवरी करी गई है। रिसेंटली बात करें तो यहाँ पर यस बैंक की तरफ से रिलायंस की तरफ से यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए की आपको रिकवरी देखने को मिली है और यहाँ पर और भी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो यदि आपने यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।